हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2024 के बारे में। तो दोस्तों, सी टेट दिसंबर 2024 एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 17 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। कैंडिडेट 17 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। टेट दिसंबर 2024 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 1 दिसंबर 2024 रखी गई है और जो पेपर का टाइमिंग है, एग्ज़ाम पेपर का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया हुआ है। तो आगे बात करें कि कैसे आप सी टेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सी टेट की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सी टेट दिसंबर 2024 का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सी टेट दिसंबर 2024 ये लिंक नज़र आएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप सी टेट दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगी। इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2, अगर आप कोई एक पेपर देते हो तो उसके लिए 1000 रुपये रखी गई है, और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हो, बोथ पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो वो 1200 रुपये रखी गई है। ऐसे ही ST SC और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर 2 दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई करते हो तो 500 रुपये फीस रखी गई है, और अगर आप दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 600 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात करें तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 KB से 100 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ का साइज रखा गया है, जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 3 KB से 30 KB के बीच में साइज रखा गया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको ये चेक बॉक्स नजर आएगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, आपका जो नाम है 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वो नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर नेम आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट है वो डेट आपको यहाँ चूज़ कर लेनी है। जो आपका मंथ है वो मंथ आपको यहाँ चूज़ कर लेना है। उसके बाद में जो आपका ईयर है, जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो ईयर आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर आपको वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको आधार सेलेक्ट करना है तो आप इसमें एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ID का नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस में जो भी आपका हाउस नंबर है, सब लोकेलिटी है, आपका विलेज, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID टाइप कर देना है। ईमेल ID आपको केयरफुली यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन की डिटेल्स है वो आपको इसी ईमेल ID पर मिलेगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कंफर्म ईमेल ID में सेम ईमेल ID दोबारा टाइप कर देना है।
उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको सेम मोबाइल नंबर दोबारा से टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पासवर्ड यहाँ पर चूज कर लेना है। पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है। पासवर्ड जो आपका है 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए और उसमें एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मिनिमम एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यहाँ पर कंपलसरी है, और मिनिमम 1 न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर डाल सकते हो। लाइक जैसे आपका जो भी आपका नाम है तो नाम का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल कर दिया, बाकी आपने स्मॉल कर दिया, फिर उसके बाद में @ हैशटैग $, जो भी आप यहाँ पर सिंबल लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। उसके बाद में कोई भी न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 आपने कर दिया। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ चूज़ करना है। इन 5 में से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर चूज़ करके उसका आंसर यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक रिव्यू पेज का ऑप्शन यहाँ पर आता है। इसमें लिखा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल में दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हो तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर इन चेक बॉक्स पर क्लिक करना कंपलसरी है। इन चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको ये वेरीफाई करना है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन इस पर दी है वो आपकी सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल यहाँ ओपन हो जाएगा। इससे पहले आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आप स्टार्ट में अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करेंगे तो फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आपको ये अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाइड ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करवा देना है। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है और आपकी जो एप्लीकेशन की फॉर्म की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने यहाँ पर डाली थी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को चूज़ करना है, अपनी कैटेगरी आपको चूज़ करना है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। उसके बाद अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर येस चूज़ करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो चूज़ कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करेंटली कहीं पर एम्प्लॉयड एज ए टीचर या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, कहीं पर भी अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर वो चूज़ करना है, अदरवाइज आपको नॉट एम्प्लॉयड पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए क्लिक करना है। अगर आप ओनली सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेकंड पेपर पर क्लिक करना है। और अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर बोथ पर क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ डेमो के लिए बोथ पेपर पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपनी पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 आपको दोनों के अंदर अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में मिनिमम
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। फर्स्ट पेपर के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिखाई देंगे और उनसे रिलेटिव आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अगर आप सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में आप पास है और आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बेसिक भाषा में BSTC कहा जाता है, अगर वो आपने क्लियर किया हुआ तो आपको 1 नंबर चूज़ करना है। अगर आप 45% मार्क्स के साथ में आपने सीनियर सेकेंडरी पास करी है और आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा आपने किया हुआ है BSTC डिप्लोमा, तो वो आपको यहाँ पर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ में 12th आपने यहाँ पर पास की है और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये कोर्स आपने किया हुआ तो आपको यहाँ पर 3 सेलेक्ट करना है। और अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में पास की हुई है और आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जिसे स्पेशल BSTC भी कहा जाता है, तो अगर आपने वो किया हुआ तो आपको यहाँ पर 4 नंबर सेलेक्ट करना है। क्लास 6 to 8 के लिए आपको यहाँ पर 1 से 8 तक ये पोस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो उस नंबर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप साइंस में से तो आपको साइंस में सेलेक्ट करना है, अगर आप सोशल साइंस से तो आपको सोशल साइंस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने किया हुआ है तो आपको वो सेलेक्ट करना है, और अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन अगर आपने की हुई है तो आपको यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस ऑफ एग्ज़ाम स्टेट एंड सिटी ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर देना है और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज़ किया तो यहाँ पर आपको अपनी डिप्लोमा की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप अभी अपीयरिंग में है तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अपीयरिंग ईयर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ टाइप करके भी फाइंड कर सकते हो, और अगर आपने डिप्लोमा पास किया हुआ तो यहाँ पर आपको पास सेलेक्ट करना है। पास सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वही अपना कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट में अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ लास्ट में आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अदर सेलेक्ट करके और अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आपको अपने इंस्टीट्यूट का एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसी तरह आपको डिग्री इन एजुकेशन में भी आपकी जो डिग्री की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका जो फोटोग्राफ है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपका 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में रिव्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है। एप्लीकेशन प्रीव्यू चेक करने के बाद में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यहाँ पर जिस भी डिटेल में आपसे कोई गलती हुई है वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको इन चेक मार्क्स पर क्लिक करना होता है, जिससे आप ये वेरीफाई करते हो कि आपने फॉर्म में जो भी डिटेल यहाँ पर दी है वो एकदम करेक्ट है। इन चेक मार्क्स पर क्लिक करने के बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा लिया है तो यहाँ पर आपको दोबारा ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट से पहले अपनी ईमेल को यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ता है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करवाया है तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाने के बाद आपके पास
फीस पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाता है। फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाते हैं अपनी फीस का पेमेंट करने के लिए। तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो और UPI ID के थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी CTET दिसंबर 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।